प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। क्या आप परमेश्वर के खोजी हैं? क्या आप परमेश्वर को ढूंढने वाले लोग हैं? आप परमेश्वर के अगर उद्धार की बाट को जो रहे हैं तो परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा आपसे कहना चाहता है। जब हम भजन संहिता 40 उसका 16 और भजन संहिता 70 उसका 4 को पढ़ते हैं तो इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, जितने तुझे ढूंढते हैं वे सब तेरे कारण हर्षित और आनंदित हो। जो तेरा उद्धार चाहते हैं वे निरंतर कहते रहें परमेश्वर की बड़ाई हो। और जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो भजनकार दाऊद सहायता के लिए प्रार्थना कर रहा है और सहायता के लिए प्रार्थना करते हुए वो हमारे लिए भी कुछ बातों को रखा है जो हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो हमारे जीवन में उद्धार, छुटकारे को, चंगाइयों को, बहाली को ला सकता है, हमारे जीवन में परमेश्वर के अद्भुत आनंद और शांति को ला सकता है मेरे प्रियो। और यही बात भजनकार दाऊद कह रहा है, मैं तो दीन और दरिद्र हूं, यानी उसकी स्थिति परिस्थितियां अच्छी नहीं है, वो किसी न किसी संकट में वो पड़ा है और इसलिए तो वो सहायता के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। और यहाँ एक बात हमारे लिए भी लिखा है जब वो कहता है, जितने तुझे ढूंढते हैं वे सब तेरे कारण हर्षित और आनंदित हो। यानी वो कह रहा है परमेश्वर आपके खोजियों का जीवन हर्षित और आनंदित होगा। आप जब परमेश्वर के खोजी हैं आप निराशाओं से नहीं लौटेंगे। आप जब परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं आप उसी स्थिति में वापस नहीं लौटेंगे, क्योंकि जब आप परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर कभी भी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाता, किसी को भी ऐसे ही नहीं लौटाता। आप देखें जब 5 रोटी और 2 मछली वाली जब घटना घटी तब यीशु मसीह वहां चेलों से कह रहा है, ये लगातार 3 दिन से मेरे साथ हैं, इनको कुछ भोजन दे करके ही इनको विदा करो। किसी को खाली हाथ नहीं लौटाया, किसी को भूखा जाने नहीं दिया। वैसे ही जब आप परमेश्वर के खोजी हैं, परमेश्वर को ढूंढने वाले हैं तो आप हर्षित और आनंदित होकर ही लौटेंगे, आप ऐसे ही नहीं लौटेंगे। अगर आप परमेश्वर के उद्धार को चाहते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें कुछ बातों को बता रहा है जिसे हमें करना है। वे निरंतर कहते रहें कि परमेश्वर की बड़ाई हो। दाऊद विपरीत हालातों में, विपरीत परिस्थिति में है। क्या आप विपरीत हालात, विपरीत परिस्थिति में आप क्या धन्यवाद दे सकते हैं? लेकिन दाऊद कह रहा है कि जितने तेरा उद्धार चाहते हैं वे कहते रहें, लगातार कहते रहें, लिखा निरंतर कहते रहें कि परमेश्वर की बड़ाई हो, परमेश्वर की प्रशंसा हो। जब आप परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के खोजी लोग हैं, जब परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर आपको ऐसे ही जाने नहीं देगा। परमेश्वर आपसे कहना चाहता है, आप अगर उसके उद्धार को चाहते हैं तो आप लगातार निरंतर कहते रहें परमेश्वर की तारीफ हो, परमेश्वर की प्रशंसा हो। और इसलिए दाऊद इस प्रकार से कहता है, मैं दीन और दरिद्र हूं, हे परमेश्वर मेरे लिए फुर्ती कर, तू मेरा सहायक और मेरा छुड़ाने वाला है। और हे यहोवा विलंब ना कर, यानी वो कह रहा है कि परमेश्वर ही मेरा छुड़ाने वाला है। कई बार हम परमेश्वर की प्रशंसा इसलिए नहीं करते क्योंकि हमको विश्वास नहीं होता। हम परमेश्वर की तारीफ इसलिए नहीं करते क्योंकि हमको विश्वास नहीं होता। हम बिना विश्वास के परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते। हम बिना विश्वास के परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान नहीं चढ़ा सकते मेरे प्रियो। इसलिए भजन संहिता 50 उसका 23 में लिखा, धन्यवाद का बलिदान। धन्यवाद को बलिदान के साथ क्यों जोड़ा? क्या कभी आपने सोचा? बलिदान इसलिए कि उसके लिए हमको कुछ त्याग करना पड़ता है, कुछ छोड़ना पड़ता है, कुछ बातों के लिए हमको अनदेखा करना पड़ता है मेरे प्रियो। धन्यवाद बलिदान इसलिए है क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि धन्यवाद का बलिदान इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हालात, परिस्थिति आपके विपरीत होगी और आपको बहुत तकलीफ महसूस होगा। उस समय में परमेश्वर को धन्यवाद देना, उस समय परमेश्वर की तारीफ करना, परमेश्वर की बड़ाई करना बहुत कठिन होगा। लेकिन अगर आप उद्धार चाहते हैं, अगर आप छुटकारा चाहते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है हम निरंतर कहते रहें कि परमेश्वर की बड़ाई हो। और इसलिए तो धन्यवाद को बलिदान के साथ जोड़ा गया है। दाऊद की हालात अच्छी नहीं थी, परिस्थितियां अच्छी नहीं थी, वो कहता है मैं दीन और दरिद्र हूं बोलता है। और ऐसी स्थिति में वो विश्वास के साथ परमेश्वर की प्रशंसा कर रहा है। वो कह रहा है विश्वास के साथ कि परमेश्वर मेरा छुड़ाने वाला है, परमेश्वर मेरा सहायक है।
क्या आपके जीवन में विपरीत हालात हैं और आप परमेश्वर की बड़ाई कर सकते हैं? अगर आप ये कह रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, तो परमेश्वर निश्चय करके आपके जीवन में उद्धार को लेकर आएगा। और यही बात अय्यूब ने अपने जीवन में किया। उसने अपने विपरीत से विपरीत हालातों में, जब उसका परिवार में उसके बच्चे मर गए, सारे बच्चे मर गए, उसकी सारी धन संपत्ति चली गई, सारी धन संपत्ति खत्म हो गई, और उस वक्त अय्यूब क्या कर रहा है? अय्यूब के बारे में इस प्रकार से, जब हम अय्यूब पहला अध्याय उसका 20 को पढ़ते हैं तो लिखा है, तब अय्यूब उठा, बागा फाड़ा, सिर मुड़ा कर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, परमेश्वर के सामने वो दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। उसने परमेश्वर को वर्शिप किया, उसने परमेश्वर की आराधना किया, और उसने कहा मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला, वही नंगा लौट जाऊंगा। परमेश्वर यहोवा ने दिया और यहोवा ने ले लिया। जो कुछ परमेश्वर ने दिया, बच्चे दिए परमेश्वर ने, धन संपत्ति दिया परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने ले लिया। यहोवा का नाम धन्य है। लेकिन कई बार हमारे संसार में किस चीज का हम जब हानि उठाते हैं तो हम परमेश्वर को भला बुरा कहते हैं। लेकिन अय्यूब ऐसा नहीं था, उसने विपरीत हालातों में भी परमेश्वर की प्रशंसा की, परमेश्वर के नाम को धन्य कहा, परमेश्वर के नाम की बड़ाई की। और यही बात दाऊद हमें बता रहा है कि जितने परमेश्वर के छुटकारे को देखना चाहता है, परमेश्वर की भलाई को देखना चाहता है, परमेश्वर के अद्भुत कार्य को अपने जीवन में देखने चाहते हैं, तो आप निरंतर कहें कि परमेश्वर की बड़ाई हो, परमेश्वर की प्रशंसा। विश्वास के साथ उसने कहा कि परमेश्वर मेरा छुड़ाने वाला, परमेश्वर मेरा सहायक है। वो दीन और दरिद्रता का जीवन को, बंधुआई का जीवन को जी रहा है, लेकिन वो परमेश्वर की तारीफ कर रहा है। यही धन्यवाद का बलिदान है मेरे प्रियो। जब विपरीत हालातों में हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, हम विपरीत हालातों में परमेश्वर की बड़ाई करते हैं, हम विपरीत हालातों में परमेश्वर के नाम को धन्य कहते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं, परमेश्वर अपने उद्धार के कार्य को हमारे जीवन में दिखाता है। हमारे जीवन में हो सकता है ऐसी स्थितियां, ऐसी परिस्थितियां जहां धन्यवाद देने के लिए कोई भी हमारे पास अर्थ नहीं बनता कि हम इन बातों में कैसे परमेश्वर को धन्यवाद दें। मेरे जीवन में इतना संकट, हम क्या बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। लेकिन दाऊद एक रहस्य को बता रहा है, अगर आपको छुटकारा चाहिए, अगर आपको चंगाई चाहिए, अगर आपको अपने जीवन में परमेश्वर के महान कार्य को देखना है, तो आप परमेश्वर के लिए निरंतर उसकी बड़ाई करते रहें, निरंतर कहते रहें कि परमेश्वर की बड़ाई हो, उसके महान अद्भुत कार्य की आप प्रशंसा करना प्रारंभ करें, आप उसकी तारीफ करना प्रारंभ करें, आप उसकी बड़ाई करना प्रारंभ करें। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा, आपके जीवन में आश्चर्यजनक कार्य को करेगा। मेरे प्रिय, अब्राहम अपने जीवन में कब परमेश्वर को आराधना दिया? हम जब उत्पत्ति 22 अध्याय को जब पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, उसने दंडवत करके, परमेश्वर को दंडवत करने जा रहा हूं करके वो अपने सेवकों से कहता है। और उसी जगह बाइबल में सबसे पहले वर्शिप शब्द का आया, इंग्लिश बाइबल में, वो दंडवत की जगह। मेरे प्रिय, और उसने अपने बेटे को परमेश्वर के सामने बलिदान करने के लिए ले जा रहा है। परमेश्वर ने कहा तू अपने बेटे को होम बलि करके मुझको चढ़ा दे। परमेश्वर उसके जीवन को परख रहा था। उसने कहा मुझे परमेश्वर को दंडवत करने जाना है। उसने ऐसी स्थिति, ऐसी परिस्थिति में, जहां उसके लिए सब कुछ कठिन था, अपने इकलौते बेटे को लेकर के वो गया। उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना, उस कठिन परिस्थितियों में परमेश्वर की बात को महत्व को दिया। आज हो सकता है, आज हमारे जीवन में बहुत सारी कठिन बातें होंगी, बहुत नकारात्मक बातें चल रही होगी। हो सकता है आप बीमारी में, हो सकता है आप तकलीफों में, हो सकता है आप किसी न किसी संकट में। क्या आप ऐसी घड़ी में परमेश्वर की तारीफ कर सकते हैं अय्यूब की तरह? क्या आप ऐसी स्थिति में, जब आपको कुछ ऐसा, आपके जीवन से ऐसा चीज ले लिया जा रहा है जहां पर आपको परमेश्वर की, क्या ऐसी स्थिति में आप आराधना कर सकते हैं अब्राहम की तरह? मेरे प्रिय, दाऊद हमें बता रहा है, जब वो खुद संकट में है, क्लेश में है, बंधुआई में, ऐसी स्थितियों में परमेश्वर का वचन को हमें बता रहा है, अगर आपको परमेश्वर का छुटकारा चाहिए तो आप निरंतर परमेश्वर के नाम को धन्य कहें, निरंतर कहते रहे, लगातार परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं, परमेश्वर की प्रशंसा करें। वो परमेश्वर की, जब आप आराधना करेंगे, परमेश्वर की प्रशंसा करेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्यजनक कार्य करेगा। जिसने अय्यूब को, उसके जीवन में जो कुछ था उसके बहुगुणित करके उसको वापस किया।
उसने अब्राहम को उस परीक्षाओं में उसको जय को प्रदान किया। वो परमेश्वर ने, जो परमेश्वर उसके लिए उपाय किया उस पहाड़ पर, जो परमेश्वर ने उनके लिए अद्भुत बातों को वहां रखा और उसे अपने बेटे का बलिदान नहीं करना पड़ा, परंतु परमेश्वर ने उसके जीवन को देखा और जाना कि ये मुझसे बहुत प्रेम करने वाला है। वैसे ही जब आप अपने विपरीत हालातों में परमेश्वर को धन्यवाद देना प्रारंभ करेंगे, परमेश्वर आपके जीवन को भी देखना चाहता है। क्या आप परमेश्वर से कितना प्रेम करने वाले हैं? अब्राहम अपने विपरीत हालातों में परमेश्वर को धन्यवाद दिया। अय्यूब अपने विपरीत हालातों में परमेश्वर को धन्यवाद दिया। क्या हम और आप परमेश्वर को इन विपरीत हालातों में धन्यवाद देंगे? अगर हम धन्यवाद देंगे तो हम परमेश्वर के छुटकारे को भी देखेंगे। मेरे प्रियो, मैं नहीं जानती आपके जीवन में कौन सी परिस्थितियां चल रही है। मैं नहीं जानती आप अय्यूब के जैसा कितने हानि को अपने जीवन में देखें। अब मैं नहीं जानती आप किस बीमारियों में पड़े हैं, लेकिन मैं आपसे एक बात को कहना चाहती हूँ। अगर आप छुटकारे को देखना चाहते अपने जीवन में, आप निरंतर कहें परमेश्वर की बड़ाई हो। आप निरंतर परमेश्वर के उस महिमा की बातों का बखान करना प्रारंभ करें। आप उसकी तारीफ करना प्रारंभ करें। हालांकि ये आपके लिए सहज नहीं होगा, हालांकि धन्यवाद करना आपके लिए आसान नहीं होगा, लेकिन धन्यवाद बलिदान है मेरे प्रियो। और जब आप इस बलिदान को चढ़ाएंगे, परमेश्वर अपनी महिमा को दिखाएगा। और यही बात भजन संहिता 50 उसका 30 में लिखा, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला परमेश्वर की महिमा को करता है। जब आप परमेश्वर की महिमा को करेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत छुटकारे को दिखाएगा। और यही अय्यूब के जीवन में परमेश्वर ने किया, वो आपके जीवन में भी करेगा। क्या आज आप अपने विपरीत से विपरीत हालातों में आप निरंतर कहेंगे कि परमेश्वर की बड़ाई हो? परमेश्वर का वचन कहता है निरंतर, आप निरंतर परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं। आप एक दिन, जब मैंने आपसे कहा, सिर्फ इसी दिन नहीं परंतु हर दिन उन विपरीत हालातों के लिए आप परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए कि परमेश्वर आप मेरे छुड़ाने वाले, परमेश्वर आप मेरे बचाने वाले, परमेश्वर आप मुझे चंगा करने वाले, परमेश्वर आप मेरा छुटकारा करने वाले। क्या आप दाऊद की तरह ऐसा कहेंगे? अगर आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर अपने अद्भुत छुटकारे को आपके जीवन में दिखाने जा रहा है। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थी पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से अब आपके निकटता, आपकी हुजूरी में आते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, आप महान है, अद्भुत है, अलौकिक परमेश्वर है, ना बदलने वाले बादशाह है। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी बड़ाई और आपकी प्रशंसा करते हैं खुदावन परमेश्वर। प्यारे पिता, आप छुटकारा करने वाले, आप बचाने वाले, आप चंगा करने वाले परमेश्वर है पिता। हाँ पिता, आपका वचन कहता यह हुआ, मुझे बचा तो मैं बच जाऊंगा, मुझे चंगा कर तो मैं चंगा हो जाऊंगा। बचाने वाला, चंगा करने वाला, छुटकारा करने वाला केवल और केवल परमेश्वर यहोवा आप है पिता। हाँ खुदा, जितनों ने आपके निकट आना चाहा, जितनों ने आपकी ओर दृष्टि किया, उनके मुंह को आपने कभी भी काला होने नहीं दिया। जितने तुझे ढूंढे परमेश्वर, उनको कभी भी खाली हाथ लौटने नहीं दिया परमेश्वर पिता। हाँ खुदा, जो लगातार प्रभु यीशु आपके साथ 3 दिन थे प्रभु जी, आपने उन्हें भी भूखा रहने नहीं दिया प्रभु। आज जब आपके बच्चे लगातार परमेश्वर पिता आपको ढूंढ रहे पिता, आप उन्हें खाली हाथ नहीं लौटाएंगे पिता, क्योंकि आपने कहा जो मेरे पास आएगा मैं उससे नहीं निकालूंगा। आपने ऐसा कहा अपने वचन के द्वारा प्रभु जी। आज इस वचन के द्वारा प्रभु आपके लोगों के जीवन में जय और छुटकारा यीशु के नाम से आने पर वो व्यसनों से आजाद हो, उनके परिवार के सारे बंधन टूटते चले जाए। अनुग्रह रूपी पिता परमेश्वर ढाल से अपने लोगों को घेर लीजिए, हर बुराई से अपने लोगों को बचाए रखे खुदावन परमेश्वर। ऐ पिता परमेश्वर, जितने पापों के तीर चलते, सारे तीर यीशु के नाम से तोड़े जाए। जितने अंधकार के तीर इनके जीवन के लिए चलाए जाते, सारे तीर पिता यीशु के नाम से टुकड़े टुकड़े किए जाए। खुदावन रबंदा खाला, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, जो प्रतिदिन इस सेवकाई के साथ जुड़ते। हाँ पिता, हम प्रत्येक के जीवन में आपके आशीष, आपके अनुग्रह को पिता, हाँ पिता यीशु के नाम से प्रभु जिनके जीवन के लिए रिलीज करते रे बांदा खाला, आपका अनुग्रह, आपकी दया आपके बच्चों के ऊपर निरंतर बनी रहे पिता। और पिता, ये निरंतर आपकी भलाई के लिए, आपकी प्रशंसा के लिए प्रभु इनका जुबान परमेश्वर खुला रहे पिता, और आपकी तारीफ कर सके। विपरीत हालातों में भी प्रभु निरंतर कहते रहे परमेश्वर की बड़ाई हो, निरंतर कहते रहे कि परमेश्वर भला है। हाँ खुदा, जब आपके लोगों ने कहा यहोवा भला है परमेश्वर पिता, उसकी करुणा सदा की है प्रभु जी, आप स्वर्ग को छोड़कर उतर आए पिता। जब आपके लोगों ने प्रार्थना प्रारंभ किया कि यहोवा भला है, हाँ पिता परमेश्वर, आप अपने स्वर्ग के सिंहासन
सिंहासन पर ना ठहर सके। आज खुदावन परमेश्वर हम जानते हैं भला परमेश्वर है, अपनी भलाइयों से अपने लोगों को तृप्त करें, अपने छुटकारे को अपने लोगों के जीवन में दे रहे पिता आपका धन्यवाद। खुदावन परमेश्वर आज के दिन परमेश्वर हाँ पिता कई लोगों के जीवन में परमेश्वर पिता आप चंगाइयों को लेकर आ रहे, आज के दिन छुटकारे को दे रहे पिता आपका धन्यवाद। पिता आज जो लोग दुर्बलता और कमजोरी में पड़े प्रभु, हाँ पिता बीमारी के बिछोने में पड़े, यीशु के नाम से प्रभु उठ खड़े होने पाए। रिबांदा खाला रिबा शिकी रियास्तोनबा पिता इनके पाप इनके अपराध पिता यीशु के नाम से प्रभु जी मिटाए जाए। ओ खुदावन परमेश्वर रिबांदा खाला हम आपका धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर जो अपने कार्य के क्षेत्र में निराश है प्रभु जी, जो उन्हें दबाया जा रहा है प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर इनके विरोध में जो कार्य हो रहा है वो सारे बंधन टूटे यीशु के नाम से। जितनों ने परमेश्वर अपने प्रिय लोगों को खोया है पिता, आज किसी न किसी कारण से प्रभु जी कुड़कुड़ा रहे प्रभु, दुखी है प्रभु जी, आप कह रहे पिता परमेश्वर आप हमारी नहीं सुनते, परंतु प्रभु आपने उनसे बोला और बातचीत किया पिता निश्चय करके। आपने अय्यूब के जीवन से बताया कि उसने अपने मुंह से परमेश्वर की निंदा नहीं की, परंतु उसने पिता आपको कहा यहोवा के नाम धन्य करके कहा। आज पिता अपने लोगों से आपने कहा परमेश्वर अपने वचन के द्वारा जो आपके उद्धार को देखना चाहते वो निरंतर कहते रहे परमेश्वर की बड़ाई हो। खुदावन परमेश्वर पिता हम इस घड़ी प्रार्थना करते पिता छोटे छोटे बच्चों के लिए प्रभु जी, हाँ पिता इन मौसम की गड़बड़ी से पिता उन्हें बचा कर रखे पिता, जो रोजगार से तप रहे पिता ऐसे छोटे बच्चे यीशु के नाम से प्रभु चंगे किए जाए पिता। जो स्कूल खुल चुका प्रभु बच्चे जाते और आते हैं प्रभु अपनी सुरक्षा में रखे, जितने प्रिय लोग अपने कार्यालय अपने दफ्तरों में परमेश्वर हाँ पिता अपने कार्य क्षेत्र के लिए निकलते, अपने व्यवसाय के लिए निकलते प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जिस भी कार्य के लिए वो निकलते प्रभु आपका लहू का बाड़ा उनके जीवन पर हो, सिर से लेकर पैर की नख तक अपने लोगों को अपने लहू में आप ढांप लीजिए पिता। खुदावन परमेश्वर पिता आप अद्भुत सुरक्षा को देते हैं प्रभु जी, पिता आप अपने बच्चों की सुरक्षा को आपने दे रखा पिता, आपका धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता। इस घड़ी प्रार्थना करते खुदावन परमेश्वर पिता जितने लोग पिता एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं आने वाले दिनों में परमेश्वर, जो एग्जाम है पिता परमेश्वर जॉब के लिए पिता परमेश्वर, हाँ पिता हर एक को पिता अच्छा मन अच्छा हृदय दे, एकाग्र मन और चित होने पाए पिता, भटकाव से बचा कर रखे पिता, हर दुर्बलता आलस्य से बचा कर रखे, उत्तम स्वास्थ्य को दीजिए ताकि पिता उस अपने एग्जाम को अच्छी रीति से वो लिखे पिता। हाँ खुदावन परमेश्वर पिता हर बातों में प्रभु अपना आशीष अपना अनुग्रह आपके लोगों के जीवन पर अब बनाए रखे। खुदावन परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा प्रभु हम आपको आदर महिमा देते हैं, अपने लोगों को जय छुटकारे को देने के लिए अब आपका धन्यवाद देते हैं। अपने पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु जी हाँ पिता अपने लोगों को पिता अपनी बुद्धिमत्ता अपने ज्ञान से भरने के लिए पिता धन्यवाद देते हैं। आपके बेटे यीशु के लहू की सुरक्षा में अपने लोगों को लिए रखने के लिए प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर आपके अद्भुत जय और छुटकारे को अपने लोगों को आपने दे दिया पिता, आपका धन्यवाद देते हैं पिता। हर एक परिवार जो प्रतिदिन इन सेवकाई के साथ जुड़ता है आपके दास दासी आपके प्रिय लोग हम सबको ब्लेस करते हैं पिता। खुदावन परमेश्वर प्रभु दिनों दिन आपकी सेवकाई में बढ़ते जाए प्रभु, और हर एक लोग जो परमेश्वर पिता इस यूट्यूब के द्वारा आपकी सेवकाई कर रहे आत्म सच्चाई के द्वारा पिता ओ पिता एक एक लोगों का जीवन बढ़ता और आशीषित होता चला जाए। एक एक भाई बहन परमेश्वर जो आपके राज्य के लिए परमेश्वर कार्य करे पिता परमेश्वर नाश होती आत्माओं को बचाए जाने के लिए प्रभु कार्य करे, हर एक का जीवन बहुगुणित होता जाए बढ़ता जाए आशीषित होता जाए। खुदावन परमेश्वर पिता परमेश्वर प्रभु जी हाँ खुदावन परमेश्वर पिता प्रभु जी हर एक आपके अनुग्रह में आपकी दया में बढ़ते जाए पिता परमेश्वर, और पिता उसके द्वारा सिर्फ और सिर्फ आपको महिमा मिलने पाए। धन्यवाद देते पिता, आपने प्रार्थना सुना, प्रार्थना आपके बेटे यीशु के नाम से मांगते, दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।